एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो दिखने में बहुत सिंपल है, क्योंकि हम बहुत ऊपर ऊपर से सतह से उसको देखते हैं, सुपरफिशियली उसको देखते हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर जाती है। और वो है बहुत ही कॉमन और सिंपल चीज़ है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। हमने बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं ना, और हम लोग अक्सर ऐसे बोलते भी हैं कि एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशंस करते हैं हम लोग। तो ये एक्सपेक्टेशन के बारे में कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ। प्यार मोहब्बत में तो हम एक्सपीरियंस्ड हैं कि एक्सपेक्टेशन किस तरह से प्यार को डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये भी जानते हैं कि हमको एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन कभी ख़त्म नहीं होती है कि नहीं। लेकिन मैं इसके बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में, एक्सपेक्टेशन में तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले मैं एक्सपेक्टेशन को दूसरी जगहों पर यूज़ करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इस चीज़ को जब मैं समझ पा रहा हूँ तो मेरी लाइफ बजाय बर्बाद होने के और ज़्यादा सुलझती जा रही है और ज़्यादा मीनिंगफुल होती जा रही है। और इसको समझने में मेरी हेल्प की है बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, आई थिंक हिज नेम वाज, उनकी एक थियरी थी, बेसियन साइकोलॉजी के नाम से एक थियरी थी। उसको जब मैंने पढ़ा, उसको समझा, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन को अलग तरीके से समझने में हेल्प मिली। बिजनेस में अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या होता है। अगर आपका अपना कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए आप एक गूगल कंपनी के मालिक हैं या सैमसंग कंपनी के मालिक हैं, तो और आप एक्सपेक्टेशन अगर करते हैं तो क्या होता है। यूजुअली इस तरह की कंपनीज एक्सपेक्टेशन नहीं करती, वो डाटा ड्रिवन होती हैं। वो हर चीज़ स्टडी करती हैं, फैक्ट्स जानने की कोशिश करती हैं, और वो मार्केट प्रेडिक्ट करती हैं कि कौन कौन सी जगहों पर मार्केट में ग्रोथ हो सकती है, और उसी के हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, अपने बिजनेसेस करती हैं। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो एक्सपेक्ट करती थी कि हम लोग तो बहुत बड़ी कंपनी है और हमारा कुछ नहीं हो सकता और हम ग्रो होते रहेंगे। ऐसी कंपनीज़ के साथ क्या होता है, दे डाई ऑफ। हुई है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ है उसमें से किसी का नाम जानते हैं आप? वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज़ करेंटली, एक तो जो कहते हैं ना उसमें फॉर्च्यून 500 में जो सबसे बड़ी कंपनी है, एक वॉलमार्ट है, एप्पल है। एप्पल इस समय जो सबसे बड़ी कंपनी दुनिया में है, दैट इज़ अमेज़ॉन। उसने पहली बार $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है, और उसके जो ओनर है जेफ बेजोस, ही हैज़ सरपास्ड बिल गेट्स इन बिकमिंग द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। पहले बिल गेट्स से, अब ये नहीं है। तो इनके बारे में, जेफ बेजोस के बारे में, वारेन बफेट भी बहुत बड़े, मतलब ही वॉज द सेकेंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बट अब वो थर्ड हो गए हैं बिकॉज ऑफ जेफ बेजोस। तो कहते हैं कि जिस तरह से अमेज़ॉन इस रिटेल की इंडस्ट्री को बदल रहा है, उसको समझ पाना बिल्कुल मुश्किल है। इसके पहले जो राजा था रिटेल की दुनिया में, वो था वॉलमार्ट। अभी भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, मतलब इस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है। हालांकि उन्होंने स्ट्रैटेजी बदलना शुरू कर दिया है, और रोज़ रोज़ ये लोग ट्राई करते रहते हैं अलग अलग चीज़ें। जैसे वॉलमार्ट ने किसको खरीदा है अभी इंडिया में, एक बहुत बड़ी कंपनी खरीदी है, फ्लिपकार्ट नाम की एक कंपनी को उन्होंने $16 बिलियन में खरीदा है। $16 बिलियन मतलब समझते कितना हो गया। इट्स ऑलमोस्ट 1/3 और 1/4 ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस के जो अंबानी हैं, उनकी टोटल नेट वर्थ ऑलमोस्ट $40-50 बिलियन है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ये लोग, इसीलिए करते रहते हैं बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट ग्रोथ। जो भी बिजनेस, जो भी कंपनीज अपनी ग्रोथ को एक्सपेक्ट करती हैं और सोच रही हैं चलो हमने काम कर लिया है और उसी हिसाब से काम आगे बढ़ते रहेगा, काफ़ी कुछ कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग आम तौर पे कहते हैं अब तो हमारी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी, हमने इतना कमा लिया है। इस तरह से ये बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं सोचती हैं। अगर ये सोचेंगी, या जिन कंपनीज ने ऐसा सोचा, वो ख़त्म हो गई हैं। कहते हैं आज की डेट में बहुत अच्छी कंपनी, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है, उसकी एज 10 से 15 साल यही है। या तो आप सोचिए, इनफैक्ट जेफ बेजोस अक्सर यही कहते हैं कि अगर आप ये नहीं सोचो कि हम 10-15 साल में ख़त्म हो जाएंगे, तो आप इनोवेट नहीं करोगे। ऑलमोस्ट हर साल वो $15 to $20 बिलियन ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं जो बिल्कुल पैसा ख़त्म हो जाएगा, जो कभी पैसा वापस नहीं आएगा। दिस आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशन। और कहते हैं कि अगर कोई आप कहीं पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा आपको पता है कि वापस आएगा, तो वो इनोवेशन नहीं है, वो तो पहले से आपको पता है। इनोवेशन वो चीज़ होती है जो आपको पता है कि हो भी सकता है सक्सेसफुल, हो भी सकता है ना हो। तो यू हैव टू कीप ऑन लुकिंग, हंटिंग एट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एट न्यू ग्रोथ, सो दैट यू कैन
डेवलप योरसेल्फ। तो इसमें एक्सपेक्टेशन वो लोग नहीं करती हैं अपनी ग्रोथ का। ये तो हो गया बिजनेस में। हम जब एक फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में, पैसा खर्च करके थिएटर में फिल्म अब तो खैर बहुत कम लोग जाते हैं थिएटर में फिल्म देखने के लिए, 200-300 रुपये लगते हैं एक बार फिल्म देखने का, और अगर फिल्म ख़राब लगी तो बहुत गुस्सा आता है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। मेरे फादर इन लॉ बताते हैं, डैडी तो मेरी फिल्म देखते नहीं थे, मेरे फादर इन लॉ फिल्म देखते थे, ब्लैक एंड वाइट फिल्में आती थी तो बोलते थे अच्छी फिल्म हो ख़राब फिल्म हो तब भी हम लोग 2-2, 3-3 बार देखते थे। कोई ऑप्शन नहीं होता था उसमें, टेलीविज़न था नहीं, तो एक ही फिल्म में वही गाना, वही फिल्में, वही, तो इट वॉज लाइक 2 hours ऑफ 3 hours ऑफ सम रिफ्रेशमेंट। तो और फिल्में भी बहुत दिन तक चलती थी एक फिल्में। लेकिन अब हम जब जाते हैं मूवीज़ देखने के लिए, वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे फिल्मों से बहुत कुछ। हम जाते हैं जब, तो हमने इतना ढेर सारा एक्सपीरियंस कर लिया है टेलीविज़न या तो विजुअल्स, यूट्यूब के ज़रिए ढेर सारे नेटफ्लिक्स और पता नहीं कौन कौन सी साइट्स आ गई हैं, और फिल्मों में भी हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आ चुके हैं, और हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए बहुत कुछ है। रादर कंपैरिजन नहीं करते हैं हम, तो एक्सपेक्ट ही करते हैं। व्हेन वी गो टू वॉच अ मूवी वी एक्सपेक्ट इट टू बी गुड। दैट इज़ वाई वी प्रेफर टू गो एंड वॉच रिव्यूज़ देख लो। अगर अच्छी फिल्म नहीं है तो मत देखो, पैसा क्यों बर्बाद करना। 2-4 महीने बाद तो अमेज़ॉन पे आ ही जाएगी, या किसी और साइट पर तो आ ही जाएगी, यूट्यूब पे आ ही जाएगी, और जब यूट्यूब पे आएगी तो हम देख लेते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते। ये बहुत इंटेलिजेंट है हम लोग ठीक वही काम करते हैं जो अमेज़ॉन बिजनेस में करती है। वी डोंट एक्सपेक्ट इन दिस मनी दैट वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट। और ऑब्वियसली मैं शीश के साथ गया था वो फिल्म देखने के लिए, कौन सी रोबोट की फिल्म थी, मैं तो बोर हो गया। तो खैर मैं तो एक्सपेक्ट करके गया था कि बच्चों वाली फिल्म है, वो तो कार्टून टाइप की, शीश के साथ जा रहे हैं तो सो इट्स इंटेलिजेंट दैट वी डू नॉट डू दैट, इट्स वेरी इंटेलिजेंट। कभी हमने ऐसे सोचा नहीं होगा ना कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं, बट वी ऑल डू एक्सपेक्ट। अगर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे फिल्मों में तो हम बोर नहीं होंगे। वी एक्सपेक्ट द नेक्स्ट सीन टू सरप्राइज अस, वी एक्सपेक्ट द नेक्स्ट डायलॉग, we should not be able to predict the next dialogue. We expect the next fight scene, we should not be able to predict. अगर हम वो prediction कर पाते हैं, इसका मतलब जो हम expect कर रहे थे वही हुआ, इसका मतलब फिल्म बोरिंग है। यही आपके करण जौहर बोलते थे कि बहुत मुश्किल है। इंडिया की फिल्मों में 2 पार्ट में फिल्में बनती हैं, ब्रेक के पहले, ब्रेक के बाद, और आपको अगर ऑडियंस को पकड़ के रखना है तो आपको 2 हाइज देने पड़ेंगे। हाइज मतलब समझते हैं, यू काइंड ऑफ गश इन योर ब्लड सर्कुलेशन, एड्रेनलिन प्लस। तो ये चीज़ अगर हमको पता है तो हम लोग का टाइम बच जाता है ऑब्वियसली। अच्छा, ये तो फिल्म की बात हो गई। जब हम कोई ज़मीन खरीदते हैं उसमें भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, ख़ासतौर से जब पहली बार कोई ज़मीन खरीदता है, कोई कार खरीदता है, कोई बाइक खरीदता है, मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे आप लोगों के लिए तो मोबाइल फ़ोन हो गया, या महंगा कपड़ा हो गया, वॉच हो गई, कोई भी चीज़। सो यू एक्सपेक्ट दैट टू बी रियली गुड, ख़राब ना हो, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं। ख़राब निकला तो गुस्सा आता है। यू आर क्वालिटी कॉन्शियस, बट व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी कॉन्शियस? मीन्स एक्सपेक्टिंग समथिंग रियली गुड। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी कॉन्शियस। बट रिलेशनशिप में ये उल्टा हो जाता है, और रिलेशनशिप में हम इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं कर पाते। जब हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं एक दूसरे से कि मेरी वाइफ है तो इस तरह से बिहेव करेगी, या मेरा बच्चा है, या मैं इसका पिता हूँ तो मैं इस तरह से बिहेव करूँगा, तो हम लोगों को लगता है कि एक बाप तो अच्छे तरीके से बिहेव करेगा ही करेगा, उससे तो एक्सपेक्टेड ही है। या एक बेटी, या एक वाइफ, या एक सास, जो भी है। सास से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते अच्छे तरीके से, सास से लोग पहले से नहीं। दिस इज, यू हैव टू रियली सी दिस इंटेलिजेंटली, दैट आवर माइंड एक्सपेक्ट्स अ बैड बिहेवियर फ्रॉम मदर इन लॉ, एंड दैट इज वाई इट कीप्स ऑन प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, सेविंग इटसेल्फ। आजकल की तो मैंने जो कुछ नई नई बहुओं को देखा है, दे ट्राई टू सेंसिटाइज देयर मदर इन लॉज। हम कपड़े अपने हिसाब से पहनेंगे, हमको जीन्स पहनना है, टी शर्ट पहनना है तो वैसे पहनेंगे, आपको कोई फर्क। दिस इज नॉट एक्चुअली रिवोल्ट, दिस इज एन इंटेलिजेंट वे ऑफ प्रिपेयरिंग द अदर पर्सन मेंटली, अदरवाइज शॉक मिलेगा। जहां पर एक्सपेक्टेशन मीट आउट नहीं होती वहां पर शॉक्स मिलते हैं। अच्छा, लाइफ के बारे में कृष्णमूर्ति ने मुझे बहुत हेल्प किया है बाई टेलिंग मी दैट लाइफ इज नॉट नोन, लाइफ इज कंप्लीटली अननोन। लाइफ उस फिल्म की तरह नहीं है जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लाइफ इज दैट काइंड ऑफ मूवी जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। हालांकि ऐसा रोज नहीं होता, हमको पता है कल का दिन कैसे जाएगा, उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, कॉलेज जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, वही काम करेंगे, वापस आ जाएंगे। बट कभी कभी अचानक से एक झटका आता है,
कभी कभी अच्छा झटका आता है, कभी कभी बहुत बुरा झटका आता है, बट वी एक्सपेक्ट। और ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपसे। डैनियल कानामैन, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड कहते हैं इस समय। साइकोलॉजिस्ट जिसको कि नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, बिकॉज उन्होंने वो थियरीज खोजी हैं जिसकी वजह से उन्होंने बता पाए हैं कि मार्केट में रिसेशन क्यों आए हैं, जॉब्स क्यों चली गई हैं, लोग गलत डिसीजंस फाइनेंशियल क्यों लेते हैं, वो उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बहुत अच्छा थियरी प्रपोज किया है हमारे माइंड के लिए। वो कहते हैं कि ह्यूमन माइंड में 2 सिस्टम्स होते हैं किसी भी चीज़ को परसीव करने के लिए, समझने के लिए। उसको उन्होंने नाम दिया है सिस्टम 1, सिस्टम 2। और एग्जाम्पल ऐसे दिया है उन्होंने कहा है कि ब्रेड और क्या खाते हैं साथ में, बटर। ये जो आपने कंप्लीट कर दिया, इसको कंप्लीट करने के लिए आपने सिस्टम 1 का यूज़ किया, बहुत दिमाग नहीं लगाया, अपने आप ही आंसर हो गया। मैं आपको अगर एक बॉल फेंकूंगा तो आप उसको कैच कर लेंगे, बिकॉज वो सिस्टम 1 जो कि जिसका काम ही है चीज़ों को देख करके तुरंत प्रेडिक्ट करना, नेचर को, नेक्स्ट सेकंड को, नेक्स्ट मिनट को प्रेडिक्ट करना, इनफैक्ट नेक्स्ट सेकंड को प्रेडिक्ट करना। जैसे अब मैंने जब ब्रेड कहा तो आपने बटर प्रेडिक्ट कर दिया अपने हिसाब से। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम प्रेडिक्ट करते हैं। जब हम चलना शुरू करते हैं और एक घर में जहाँ पर हम पहले से रहते हैं तो हम आंख बंद करके भी चल सकते हैं। बहुत बार ऊंचाई और नीचाई अपने आप बिना सोचे समझे भी हम चढ़ जाते हैं। बटन हम बिना देखे भी दबा सकते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल सिस्टम 1 प्रेडिक्शन। हमने कल उसको टच किया था बटन को, इसलिए हमको पता है आज कहाँ बटन है। तो ये जो सिस्टम 1 है, ये बहुत सी प्रेडिक्शंस करता है। कोई आदमी अगर ऐसे घूर रहा है तो हमको मालूम पड़ जाता है ये आदमी हमसे नाराज़ है या तो गुस्से वाला है। कोई मुस्कुरा रहा है तो हम ही नहीं, ये जानवरों में भी है। इवन एनिमल्स ट्राई टू सेंस एंड दे ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ये सिस्टम 1 है। सिस्टम 2 का काम क्या है? इट इज़ वेरी लेबोरियस ब्रेन, जिसका काम है बहुत मुश्किल चीज़ों को करना। एग्जाम्पल के लिए 243 इंटू 342 मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं हो पाएगा। इसके लिए पेन पेंसिल चाहिए, हो सकता है कोई मैथमेटिशियन हो तो थोड़ा टाइम देकर दिमाग में ही शायद कर ले। तो ये जो प्रेडिक्शन का काम है ये सिस्टम 1 का है। लेकिन जो लाइफ को बेहतर बनाने का काम है लॉन्ग टर्म में, वो सिस्टम 2 का काम है। एक आदमी जब जॉगिंग करता है उसको पता नहीं चलता कि जॉगिंग से तुरंत उसको कोई फायदा होने वाला है कि नहीं, उल्टा नुकसान ही होता है। उसको पसीना आता है, बॉडी में दर्द होता है, बट फिर भी वो जॉगिंग करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका सिस्टम 2 कैलकुलेशन करके बता चुका है उसको कि अगर इतना दौड़ोगे तो शायद तुम्हारी मसल्स 2 महीने 4 महीने में इतना डेवलप हो जाएं। तो ये जो सिस्टम 2 है, दिस इज समथिंग दैट वी ऑट टू बी डेवलपिंग। अगर आप चाहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस आएँ और आप एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में फंस न जाएं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज जब डाटा को स्टडी करती हैं तो वो सिस्टम 2 को यूज़ कर रही हैं। दे ट्राई टू सी द मार्केट। पहले जैसे नेटफ्लिक्स की जैसी कंपनीज हैं, वो लोग किसी बड़े टीवी एपिसोड को, सीरियल को ऐसे नहीं बनाती हैं। वो पहले एक छोटा सा पायलट बनाती हैं, न्यूयॉर्क में किसी लोगों को दिखाती हैं, वहाँ पर अगर लोगों ने पसंद किया तो उसका पूरा सीरीज़ बनाती हैं। दिस इज़ वेरी इंटेलिजेंट वे ऑफ, कहते हैं। एक मैं वो देख रहा था राउंड टेबल राजीव मसान का, तो बोले थे दिस इज नेटफ्लिक्स इज सपोज टू बी द फ्यूचर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था भाई 50 करोड़ इकट्ठा कर लिया, 10 करोड़ इकट्ठा कर लिया, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ले आए, अमिताभ बच्चन को ले लिया, 2-3 बड़े बड़े लोगों को ले लिया, फिल्म बना दी, उसके बाद भगवान से प्रे कर रहे हैं हिट हो जाए। कभी कभी हिट होती थी, कभी कभी फ्लॉप होती थी। वो जुआ था। लेकिन अब क्या है? दिस इज मोर सिस्टमेटिक। जो स्क्रिप्ट है अच्छे से ले लिया, 2-4 लोगों को उसमें काम करा लिया, अच्छी हुआ तो उसको बनाएंगे, अदरवाइज उसको ख़त्म कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। काइंड ऑफ जैसे हम लैब में दवाइयाँ बनाते हैं, ऐसे ही। अब मैं आता हूँ प्यार मोहब्बत में। जब हम, बिकॉज ये जब आप प्यार मोहब्बत में यूज़ करेंगे ना, कहीं ना कहीं आप सब जगह पर यूज़ कर पाएंगे, इवन बिजनेस में भी, अपने करियर में भी, हर जगह पर। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो एक तो है जो हमारे सामने होता है वो रियलिटी है, वो साइंस का फैक्ट है, वो बिजनेस के डाटा है, और एक है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत बार ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं, बहुत बार मैच नहीं करती हैं। मैंने रिम्पी से शादी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा घर बहुत खूबसूरत हो, मेरी वाइफ, मेरी माँ सब साथ में रहें, सब कुछ अच्छा अच्छा रहे। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन फैक्ट क्या है भाई? वो दोनों मिले और दोनों को कुछ कल्चरल शॉक मिला। वो उम्मीद करती हैं कि मेरी वाइफ खाना बनाए, ये उम्मीद करती हैं कि मेरी सास मदर की तरह रहे, और ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस क्लैश करती हैं। इस क्लैश में अगर मैं इसको समझने की कोशिश नहीं करता हूँ, अगर मैं केवल अपने एक्सपेक्टेशंस को थोपता हूँ, नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मेरी माँ है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, दिस इज थ्रोइंग माई एक्सपेक्टेशन। और अगर मैं अपनी माँ से बोलता हूँ नहीं तुम्हें इसको ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए, देन आई एम अ फूलिश मैन। बिजनेस में ऐसा नहीं होता।
अगर मैं कोई मोबाइल फ़ोन बनाया है और मार्केट में नहीं बिक रहा है तो आई एम सपोज टू चेंज इट। नोकिया ने यही किया, उसने बनाया मोबाइल फ़ोन, नहीं खरीद रहे हैं फिर भी बना रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं फिर भी बना रहे हैं, और अल्टीमेटली कंपनी बिक गई। पता है ना आपको, नोकिया वॉज कम्प्लीटली बैंकरप्ट। बेसियन हाइपोथेसिस या बेसियन थ्योरम कहती है कि जब भी हम दुनिया के बारे में कुछ अप्रोच कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत कुछ नहीं पता हमको। वी आर बेसिकली नाइव, वी आर लाइक स्मॉल किड्स। उसके बाद हमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उस इन्फॉर्मेशन से हम थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसके बारे में दो और इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, मतलब दो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो हमारे गेसेस जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक। हमारे घर के सामने एक आदमी चल रहा है, वॉक कर रहा है, और मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि उस आदमी का प्रोफेशन क्या है। फिर कोई आदमी चल रहा है, कुछ भी हो सकता है उसका प्रोफेशन, हम नहीं जानते। दैट इज़ फर्स्ट इंप्रेशन। फिर मैंने आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा डाटा और दिया कि वो आदमी टोपी पहन के घूम रहा है, और वो अपनी प्रोफेशनल टोपी पहन के घूम रहा है, मतलब किसी जॉब में है और वो टोपी भी पहन के घूम रहा है। अचानक से इस एक सिंपल से इन्फॉर्मेशन से बहुत सी चीज़ें आप छांट देंगे। डॉक्टर यहाँ लोकल में टोपी पहन के नहीं घूमेगा, वकील टोपी पहन के नहीं घूमेगा, कोई बिजनेसमैन टोपी पहन के नहीं घूमेगा। मतलब बिजनेसमैन अपनी सर्दी की टोपी पहन सकता है, बट काम की टोपी कौन पहनेगा? बहुत कम लोग हो जाते हैं। कौन है जो बिजनेस में या तो प्रोफेशन में टोपी पहन के घूमते हैं? पुलिस है। तो बेसियन साइकोलॉजी बोलती है जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जाए वैसे वैसे आपको प्रोबेबिलिटीज मिलती जा रही हैं कि क्या चीज़, ये हमने पक्का नहीं था, वी जस्ट गेस्ड इट। हो सकता था ये ना होता, कोई और चीज़ होती। जैसे ही आपके सामने आपकी वाइफ, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी मदर, आपका बेटा, आपके डैडी जैसे कुछ भी बिहेवियर करते हैं जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता, आई एम सॉरी कि नहीं मैच कर रहा है, मैं चाहता था कि मैच कर जाए, लेकिन अगर नहीं करता है तो आपको एक सोने की खान मिल गई है, आपको एक डाटा मिला है। जैसे इस टोपी की इंफॉर्मेशन मिली आपको, ऐसे ही अभी तक मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ मेरी मम्मी से कैसे बिहेव करेगी, लेकिन अब उनकी एक हरकत से इसको नाराज़गी हुई तो मुझे एक फ्रेश, न्यू, अनएक्सपेक्टेड डाटा मिला। जिस डाटा को आप पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत काम का नहीं, वो तो आपके पास पहले से है ही, लेकिन जिस चीज़ को आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जब वो आपको मिलता है, दैट इज़ अ गोल्ड माइन फॉर यू। ये जेफ बेजोस वॉज वर्किंग, ही वॉज डूइंग अ जॉब समवेयर। जब उन्होंने अमेजोन बनाई थी उससे पहले ही वॉज अ प्रॉपर, हम लोग की तरह सैलरीड जॉब करते थे। उसके बाद उन्होंने अपने कंपनी में जब वो जॉब कर रहे थे तो इंटरनेट का ग्रोथ देखा उन्होंने, एंड ही सॉ दैट जो इंटरनेट की ग्रोथ है दैट इज मच मोर देन एनीथिंग एल्स इन ही हैज एवर सीन इन द हिस्ट्री। 1000% से भी ज़्यादा हर साल वो ग्रोथ हो रहा था, नंबर ऑफ यूजर्स। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो इसमें कुछ ना कुछ करना ही है। तो वॉट ही बेटेड ऑन वॉज अ डाटा विच ही डिड नॉट एक्सपेक्ट। अब मेरा भाई है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छा लड़का रहेगा। एक दिन मैं घर पे आया और मैं देख रहा हूँ शराब के नशे में धुत। तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? बिकॉज मैंने वो चीज़ देख लिया जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे। लेकिन साथ ही साथ मुझे पता चला कि उसने शराब पिया है। गेस मेरा यही है कि वो या तो परेशान रहा होगा या उसकी संगत ऐसी रही होगी, फ्रेंड्स ऐसे रहे होंगे, या जो कुछ भी है। नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड आउट मोर स्पेसिफिक्स अबाउट दैट पर्टिकुलर डाटा कि ये क्यों हो रहा है। जैसे जेफ बेजोस ने खोजने की कोशिश की कि क्यों हो रहा है, क्यों लोग इंटरनेट पे जा रहे हैं, हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी की वजह से आज हम लोग सब लोग इंटरनेट पे शॉपिंग करते हैं, हज़ारों लोग शॉपिंग करते हैं, करोड़ों लोग करते हैं। सो जब मैं अपनी वाइफ से कुछ बोलता हूँ, अपने बच्चों से कुछ बोलता हूँ और वो नहीं बिहेव करते वैसे जैसे मैं चाहता हूँ, तो मैं अंदर अंदर मुस्कुराता हूँ, बिकॉज आई हैव गॉट अ न्यू डाटा। नाउ आई एम मोर पावरफुल देन बिफोर। पहले मुझे एक्सपेक्टेशन से फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, मैं चाहता हूँ। तब मैं क्या करता था, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थ्रो करता था सामने वाले के ऊपर, ज़बरदस्ती मार पीट करके, लड़ाई झगड़ा करके उससे। और बट अब आई एम पेशेंट, मैं धीरज रखता हूँ। मैं जानता हूँ ठीक है, मुझे इसके बारे में ये भी मालूम पड़ गया और ये भी मालूम पड़ गया, अब देखते हैं इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा इस इन्फॉर्मेशन को। ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है। बेसियन साइकोलॉजी इज़ एक्चुअली यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स, इन रिसर्च वर्क। वो जब दवाइयाँ खोजते हैं, जब कोई गैजेट्स बनाते हैं, जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो लोग टिंकरिंग करते हैं कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे अभी दोपहर को ये बाहर बैठी थी, किसी बात से नाराज़ थी, तो मैंने तुरंत देख करके मेरी प्रोबेबिलिटी मुझे ये लगा कि पापा ने इसको डांटा होगा। फिर मैंने उसको बुलाया बाहर, अंदर बैठी, फिर हमने बातचीत की। तो फिर मुझे लग रहा था कि अगर हम दोनों सेल्फी में फ़ोटो खिंचवाएंगे तो ये हंसने लगेगी। एक प्रोबेबिलिटी थी, मुझे पक्का नहीं था।
तो फिर हमने सेल्फी बनाई, थोड़ी सी वीडियो बनाई, तो हमने हंसने लगे, फिर बातचीत करने लगे। सो इसमें भी ऐसा नहीं था कि मैं अब जा रहा हूँ, अब मैं इसको बोलूँगा और ये मान जाना चाहिए, ये भी नहीं है। प्रोबेबिलिटीज़ को आपको ट्राई करना है अलग अलग तरीके से। कुछ दिन पहले एक किसी बात से रिम्पी गुस्सा हो गई थी, तो फिर मैं सोचा था कौन सी बात से खुश हो सकती है, कौन सी बात से खुश हो सकती है। फिर अचानक याद आया कि पिछले 2 साल से रिम्पी को बड़ी कार की बड़ी ललक है। मैंने कहा रिम्पी, अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें कल के कल एक बड़ी कार दिलवा दूंगा। तो खैर तुरंत तो नहीं मानी, बट मैंने देखा था माहौल बदलना शुरू हो गया। दिस इज, आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज रियल साइंस। बट इसके लिए पहले हमको पता है, सबसे पहले जो हम खुद से एक्सपेक्टेशंस करते हैं और खुद से फ्रस्ट्रेट होते हैं, उससे बचना पड़ेगा। मैं खुद से बहुत कम अब एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं एकदम बेचारा और लाचार की तरफ अपने आप को देखता हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं खाली एक ही चीज़ कर सकता हूँ और वो है चीज़ों को जानना, समझना। इसलिए बुक्स भी पढ़ता रहता हूँ, बिकॉज मैं बेसिकली अनजान हूँ, आई डोंट नो। ये भी एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जब ये मानते हैं ना कि आप जानते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। जैसे आपने कहा ना कि मुझे डाविंची के बारे में समझना। डाविंची कोई एम्परर थे, बट डाविंची बेचारा काम करता था एम्परर्स के पास जा करके, पैसे मांगता था। कुछ उसका फेवरेट था कि रिसर्च वर्क करना। इनकी बहुत अच्छी सीरीज़ बनी है डाविंची का, एक बहुत सेक्स और वायलेंस को मिक्स करके, जैसे नहीं ये कौन सा गेम ऑफ थ्रोन जैसे सीरीज़ है, ऐसी बहुत अच्छी सीरीज़ है। अगर आप देखना शुरू कर देंगे तो बिंज वॉचिंग करे बिना रोकेंगे नहीं आप। मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो मैंने उसको खूब देखा था। तो आपको ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि आई डोंट नो, मैं अपनी वाइफ को जानता नहीं हूँ, मैं अपनी बच्ची को जानता नहीं हूँ, मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 साल बीत चुके हैं, 20 साल बीत चुके हैं, बट दैट पर्सन इज अननोन कि कैसे बिहेव करेगा। मैं खाली बच्चे को, वाइफ को नहीं, मैं अपने सर्वेंट्स को नहीं जानता हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं जानता हूँ, मैं अपने ड्राइवर को नहीं जानता हूँ। तो एवरी डे द मोर डाटा यू गेट, द मोर इंफॉर्मेशन यू गेट, द मोर एम्पावर्ड यू गेट। एंड इट इज़ नॉट अ श्योर शॉर्ट थिंग, इट इज़ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ का खेल। तो ये चीज़ थी जो मैं लास्ट में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हम सबको पता है एक चीज़, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते। और सबसे बड़ा शॉक लाइफ का हमको उसी से मिलता है, और वो है डेथ। हम इसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता डेथ, बट डेथ इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट फैक्ट। अगर हम ध्यान से देख सकें इसको, जैसे गौतम बुद्ध ने देखा था। इनफैक्ट गौतम बुद्ध वॉज वेरी सेंसिटिव मैन। उन्होंने तो किसी और को डेथ, डिजीज़ और ओल्ड एज में देखा तो ही फेल्ट कि यार ये अगर मेरे साथ होगा तो फिर मुझे इसका सोल्यूशन खोजना होगा। सो ही वेंट फॉर अ जर्नी, और स्पिरिचुअल जर्नी पर। लेकिन उनके जो शिष्य होते थे वो नहीं इतने सेंसिटिव थे, वो देख करके भी अवॉइड कर जाते थे। बहुत से लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते डेथ को, तो नहीं देखना चाहते, बट इट इज़ अ हार्ड फैक्ट। तो वो बुद्धा अपने शिष्यों को, भिक्षुओं को वहाँ भेजते थे, मरघट पे भेजते थे, जहाँ पर लोगों की लाश चलती थी, उनको देखने के लिए, ताकि आप देख सकें। अगर आप इस चीज़ को बिना डिप्रेशन में जाए एक डाटा की तरह यूज़ कर सकें, देन दे से दैट you get a possibility of getting enlightened, because spirituality is basically a way of going beyond life and death. But we don't expect ourselves to die, and it is so strange. We are going to die. I'm not saying because of some depression or anything. I'm just saying it as a hard fact. दोस्तों 5 कोर्सेज समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ऑफ नाउ। अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोज़ हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुँचेगा। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।